नंबर 46 में वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए वृत्त क्या होता है, वृत्त एक गोल आकृति होता है, इस तरह इसका शेप होता है, ऐसे गोल रहता है, इसी को कहेंगे वृत्त। बीच में केंद्र रहता है। यहाँ पे देखिए डिटेल में यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए वृत्त का शेप है। यहाँ पे आगे देखते हैं, ये पहले कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताएंगे। देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे आधा अगर लाइन खींचा हुआ है तो त्रिज्या हो, अगर इसी को पूरा किया जाए तो व्यास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए व्यास है, यहाँ पे देखिए जीवा, जीवा है नीचे से अगर लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे सटाया हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तरफ, तो हुआ जीवा। एक होता है परिधि, परिधि क्या होता है कि चारों ओर की लंबाई, जो साइड में की लंबाई है वो परिधि हुआ। एक होता है चाप, तो चाप यहाँ पे जो कट लगा हुआ है उसी को चाप कहा जाता है। अब देखते हैं अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। देखिए यहाँ पे आधा वृत्त है, ये अर्धवृत्त हो गया। एक होता है यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर, बाहरी भाग, जैसे वृत्त है उसके बाहर भाग अंदर भाग, ये सब होता है, ज्यादा कुछ है इसमें है नहीं। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला यूज किया जाएगा। देखिए ये वृत्त हो गया, इसको हम कहेंगे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, आप कोई भी आर दे सकते हैं। ये व्यास हो जाएगा, मतलब क्या कि वृत्त का, जैसे कि आर बराबर यहाँ पे डी बराबर 2r कर सकते हैं। मतलब क्या व्यास जो है ये त्रिज्या दुगुना होता है, क्योंकि इधर भी खींचेंगे अगर त्रिज्या खींचेंगे तो एक व्यास, तो व्यास बराबर डी फॉर व्यास कहा जाता है डायमीटर हिंदी में, तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। इसी से फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर व्यास का 2 गुना त्रिज्या, अगर त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए ये 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो व्यास बटे 2 या d/2, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड में ये इंग्लिश में ऐसे आप लिख सकते हैं। आप देखते हैं प्रश्नावली 46। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि खाली स्थान को भरे। वृत्त की परिमिति को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिमिति क्या होता है, जैसे साइड की जो भी लंबाई, चारों ओर की लंबाई, तो उसको परिधि कहते हैं। आप पिछले पढ़ चुके हैं जब कंसेप्ट पढ़े थे। देखिए व्यास बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुने त्रिज्या। कैसे, यहाँ देखिए व्यास क्या होता है, व्यास ही चारों ओर, ये पूरा एक लाइन काट देंगे तो ये हो जाएगा व्यास। आधा अगर करेंगे तो त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि 2 त्रिज्या को मिलाएंगे तो एक व्यास होगा, तो 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा। क्या कि जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त पर खींचा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो जीवा। जैसे इस तरह अगर कोई वृत्त खींचेंगे उसके बाद यहाँ पे लाइन काट देंगे तो ये हुआ जीवा, इसको जीवा कहा जाता है। उसके बाद करा कि किसी वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या डैश होती है, तो बराबर होती है। कोई भी त्रिज्या हो, कितना भी, जैसे मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर का था है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर इधर से खींचेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या हमेशा बराबर रहती है। आप देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन है, कह कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, उसका क्या होता है, व्यास होता है। ये आपको याद रखना है। वृत्त की जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। वृत्त की कोई, यहाँ पे डैश 2 अर्धवृत्तों में बांटा जाता है, तो व्यास से हम बांट सकते हैं अर्धवृत्त में। जैसे कि ये देखिए ये आधा वृत्त हो गया, ये आधा वृत्त, तो व्यास से ही बांटा गया, ये व्यास कहा जाता है, तो व्यास से हम बांट दिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, प्रत्येक का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब कि आर दिया गया, इसे लिख देंगे कौन नंबर है, तो त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, अपने को निकालना है व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पर ही सब बन जाएगा। ख नंबर देखते हैं, त्रिज्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर और व्यास निकालना है, तो 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ग नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया, तो व्यास निकालना है अपने को, तो 2 गुने 3 कर देंगे तो 2 तिये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। घ नंबर देखते हैं, तो त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना निकल जाएगा, तो 2 गुने 1.5 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.5 से 2 को गुना करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा के वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, व्यास निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, तो ऐसे लिख लेंगे व्यास बराबर कौन नंबर में, व्यास बराबर है 10 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2, क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं सब। तो व्यास बटे 2, तो 10 सेंटीमीटर को 2 से भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ख नंबर,
8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे व्यास बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको सेम लिख देना। तो अपने को त्रिज्या निकालना, त्रिज्या का क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो व्यास बटे 2 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 सेंटीमीटर आ गया। ग नंबर है 7 सेंटीमीटर है दिया गया, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो 7 बटे 2 करेंगे तो 7 बटे 7, अब 2 से भाग दे दिए, 2 तिया 6, एक आएगा फिर पॉइंट देंगे तो 5 10, मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब घ नंबर देखते हैं, घ नंबर है 5 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, तो 5 सेंटीमीटर, अब बट्टे में 2, 2 से भाग देंगे 5 को, 2 दूनी 4, 1.0, 2 पंचे 10, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला पर सब बन जाएगा, ये फॉर्मूला आराम से बन जाएगा, व्यास बराबर 2r, मतलब d बराबर 2r, ये आपको याद रखोगे तो सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकार की मदद से निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त खींचे। देखिए यहाँ पे आपको काम आएगा डिवाइडर, जिसको प्रकार कहते हैं हिंदी में, और इंची का काम आएगा जिसको कि स्केल कहा जाता है। यहाँ देखिए कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे देखते अच्छे से देखते हैं। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर, तो ये जैसे यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ पे आपको मापना है। ये देखिए जो ऊपर में नंबरिंग क्या हुआ 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपको वृत्त खींचना है। क्वेश्चन नंबर क में कह रहा है, तो क नंबर 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से और 4 सेंटीमीटर तक आपको ले जाना। देखिए यहाँ पे ले चल गए, यहाँ पे रख देना। उसके बाद देखिए वृत्त खींचने के लिए क्या करेंगे, आपको कहीं भी यहाँ पे ऐसे रखेंगे और गोल कर देंगे, क्योंकि वृत्त गोल ही होता है, ऐसे गोल कर देंगे। आप देखिए यहाँ थोड़ा सा कैमरा पे बनाने में दिक्कत हो रहा है, आपको ऐसे ही बना लेना। आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ऐसे ही आपको बना लेना है। यहाँ देखिए वही पॉइंट पे ले जाके और मिला देंगे आराम से, यहाँ पे रखेंगे और ये आपको पॉइंट यहाँ पे पकड़ना और आराम से मिला देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा डिवाइडर का नोक यहाँ पे ढीला है, इसीलिए ये गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ तक आपको मिला देना और यहाँ से लाइन खींच देना। यहाँ ऐसे थोड़ा सा ये गोल नहीं हुआ, ऐसे किसी भी लाइन आप खींच दोगे, यहाँ पे लिख देना आपको 4 सेंटीमीटर, बीच में कोई भी बिंदु लिख देंगे, यहाँ पे ए या बी, और ऐसे त्रिज्या लिख देंगे तो हो गया ये क नंबर खत्म। इसी तरह आपको बना लेना। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि इस डिवाइडर का नोक थोड़ा सा ढीला है, इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे ये कसना पड़ेगा। चलिए खैर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ख नंबर है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए 3.5 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे कहीं से, यहाँ पे माप लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये बड़ा यहाँ तक ले जाएंगे आधा, तो 3.5 आ गया, यहाँ तक आपको ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 3.5। अब यह नाप लिए, यहाँ पे नाप के अब आपको ऐसे आराम से पकड़ लेना है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना, और आराम से आपको घुमा लेना है, घुमा के बीच से गोल कर लेना। हो गया 3 सेंटीमीटर का। बाद में भी आप नापोगे तो त्रिज्या क्या होता है वही, यहाँ देखिए ऐसे नाप लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ से लाइन आप खींच लीजिए पूरा, ये लाइन ये जो जहां तक गोला आप लगाए हैं वहां तक आप मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर देखिए हो गया होगा। देखिए 3.5 सेंटीमीटर हुआ, 3 ये यहाँ, तो यहाँ पे कुछ बिंदु लिख लीजिए, वो ये कुछ भी आप लिख सकते हो। तो 3.5 सेंटीमीटर ऐसे खींच देंगे और त्रिज्या ऐसे लिख देंगे, तो वही हो गया 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले वृत्त। उसके बाद देखिए 7 सेंटीमीटर का रहा है, तो इस पेज में नहीं हो पाएगा। ग नंबर इधर अगले पेज में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ग नंबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लंबाई माप लेंगे, इधर से ही मापना आपको। देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे डॉट रखेंगे एक पॉइंट, यहाँ पे देखिए ज्यादा हो गया, देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये नाप लेंगे। उसके बाद इसको छोटा बड़ा नहीं करना, ऐसे ही रखना है और ऐसे बीच में कहीं पर भी रखिए और बीच में ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आराम से मिलाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया ये देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही आपको खींच लेना है, कहीं से भी पकड़िए और यहाँ से मिला दीजिए, तो हो गया ये 7 सेंटीमीटर। ऐसे 7 सेंटीमीटर आपको लिख देना है, ये त्रिज्या लिख दोगे। उसके बाद ए बी कुछ भी आप पॉइंट लिख दीजिए, तो हो गया ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त।
देखिए कितना आसान है। आप थोड़ा सा ये बनाओगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, हो जाए। घ नंबर में है, घ नंबर में है 3 सेंटीमीटर वाले, तो 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे माप लेना है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आपको माप लेना है। देखिए 3 सेंटीमीटर माप लिए, उसके बाद यहाँ से ऐसे गोल खींच देंगे तो हो जाएगा। सॉरी यहाँ से ऐसे आप गोल मिला दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गोला नहीं हुआ, तो इसे आपको ऐसे करके मिला देना। या वैसे यहाँ पे डिवाइडर में थोड़ा गड़बड़ी है, इसीलिए, क्योंकि आप समझ गए तो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है नहीं। और जो भी पॉइंट है यहाँ से ऐसे आपको मिला देना, तो वही हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या के 2 वृत्त खींचे। एक ही केंद्र बिंदु रखना। केंद्र बिंदु क्या होता है, जैसे यहाँ पे जैसे ये केंद्र बिंदु हुआ, केंद्र बिंदु, तो इसको एक ही केंद्र बिंदु रखना है, उसमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आप एक त्रिज्या का खींच लीजिए। पहले 4 सेंटीमीटर के यहाँ तक खींच लिए। देखिए 4 सेंटीमीटर कहीं बीच में करिएगा तब आसानी से आप बना पाओगे। ऐसे या देखिए यहाँ से यहाँ आपको मिला लेना है, कहीं भी मिला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ लिख देंगे ओ ए, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब करा कि एक ही केंद्र बिंदु, तो केंद्र यही रखना है लेकिन 5 सेंटीमीटर का खींचना है, तो 5 सेंटीमीटर आप माप लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यही केंद्र बिंदु रखना है, यहाँ पे जो है बिंदु वही रखना है। आप खींच लीजिए, यहीं से आगे खींच लेंगे तो हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हो गया, तो इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल ऐसे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ कुछ इसका भी नाम रख लीजिए, ये तो ए बी ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे। वही त्रिज्या है, त्रिज्या का माप आपको लिख देना। देखिए कुछ नहीं किए, वही नाप लेना और ऐसे खींच लेना। देखिए पहले छोटा का बनाएंगे, उसके बाद बड़ा का बनाएंगे तो आसानी से बना पाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले बड़ा का ही बनाना है, आप कुछ किसी का भी बना सकते हो, लेकिन केंद्र वही रखना है। यहाँ पे जो डॉट है तो वही केंद्र रखना है और आराम से खींच दीजिए, हो जाएगा। नंबर 6 करा दिए गए आकृति के आधार पर खाली स्थान को भरे। करा कि वृत्त ओ का केंद्र डैश है, यहाँ पे सॉरी वृत्त का केंद्र डैश है, तो क्या है वृत्त ओ केंद्र इसका है, तो ओ लिख देना आपको। यहाँ देखिए पेंसिल से बना रहे, पेंसिल से आपको लिख लेना है। उसके बाद कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या है। इसमें देखिए व्यास क्या है, व्यास क्या होता है, इधर से इधर की लंबाई जो होता है, मैंने कि एक छोर से दूसरी छोर की लंबाई, तो ए और बी हो जाएगा, तो लिख देना ए बी। कह रहा है पी क्यू वृत्त का की डैश है, एक क्या है पी क्यू। पी क्यू क्या है, जीवा है, जीवा नीचे से खींचते हैं, जीवा आप पढ़ चुके हैं पीछे, जीवा। उसके बाद कह रहा है ओ डी वृत्त की डैश है, तो ओ और डी क्या है, तो त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए खींचा हुआ, तो ऐसे लिख देना आपको त्रिज्या। देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कैमरा पे लिखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर क्या, तो ओ डी तो 2 गुना ओडी अगर कर देंगे तो ये ए भी बन जाएगा, ए भी निकल जाएगा, दुगुना होता है तो 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे दुगुना हो गया। ऐसे ही आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स था, आराम से आप ये बना लोगे। तो अब ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर है ये कौन उनको माप बनाना, ये भी आसानी से आप बना पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।